वहीं कांवड़ यात्रा रूट को लेकर नेम प्लेट के मामले में एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट का यह मामला, जिसपे नेम प्लेट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। सुरजीत सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नेम प्लेट मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उन्होंने याचिका में कहा है। याचिकाकर्ता ने उनके पक्ष को भी सुनने की मांग की है। नेम प्लेट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों का नाम दुकान के बाहर लिखने के मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के समर्थन में ये नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। याचिकाकर्ता का नाम सुरजीत सिंह यादव है। उनका ये कहना है कि नेम प्लेट लगाने का निर्देश शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के मद्देनजर दिया गया है, लेकिन कोर्ट में याचिकाएं जो दाखिल की गई उसमें बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने इस मसले पर याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं है, उनका ये कहना है, और याचिका उन लोगों की ओर से दाखिल की गई जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला दिया है और खुद को भी इस मसले में पक्षकार बनाए जाने और उसका पक्ष सुनने की मांग की है। तो याचिका में दलील दी गई है कि इससे पहले जो भी याचिकाएं इस निर्देश के खिलाफ दाखिल हुई हैं वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया था। और ये याचिका की कॉपी आपको दिखा रहे हैं जिसमें नेम प्लेट विवाद को लेकर ये नई याचिका दाखिल हुई है, जिसमें पुलिस के निर्देश का समर्थन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की मांग की गई है और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो याचिकाएं इस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी उसमें सांप्रदायिक रंग देने की इस मामले में कोशिश की गई है, जबकि ये फैसला कांवड़ यात्रियों के लिए, शिव भक्तों के लिए उनकी आस्था के पक्ष में होना चाहिए था। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, नेम प्लेट का समर्थन करने के पक्ष में अब ये नई याचिका दाखिल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि इससे पहले जितनी भी याचिकाएं दाखिल हुई थी जो इस फैसले का विरोध कर रही थी उसमें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। यानी अब एक नया एंगल यहाँ पर क्या देखा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर इस मामले में आने वाले समय में ये तो पहली अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें आने वाले समय में कई अर्जियां जो होंगी वो कांवड़ यात्रा के समर्थन में दाखिल की जाएंगी। कांवड़ यात्रा के समर्थन का मतलब यहाँ पर यह है कि नेम प्लेट विवाद में कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है वहां पर जितने भी दुकानदार मौजूद हैं वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करें। दरअसल ये जो याचिका दाखिल की गई है जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भी हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये सुरजीत सिंह ने दाखिल की है। उन्होंने ये कहा है कि नेम प्लेट लगाने का निर्देश जो यूपी सरकार ने दिया था, दरअसल वो शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के मद्देनजर दिया था। लेकिन कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि उसमें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। एक सबसे अहम पहलू उन्होंने कहा, मुझे लगता है ये दर्शकों को भी समझना चाहिएगा कि कोर्ट में जो 3 याचिकाएं दाखिल हुई हैं इस रूट को लेकर, यानी जो नेम प्लेट विवाद है, उसमें कोई भी दुकानदार नहीं था। और इस पॉइंट को इन्होंने, सुरजीत ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है और बताया है कि इसमें कोई भी दुकानदार नहीं था, बल्कि वो लोग आए थे कोर्ट में जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने शिव भक्तों के मूल अधिकार का हवाला देते हुए इस पूरे मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है जी। अब इसमें एक नया एंगल और ये है कि यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को आज देर शाम या कल सुबह तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। इससे पहले जब सोमवार को सुनवाई हुई थी तब इन तीनों ही राज्य सरकारों की तरफ से कोई भी वकील अदालत में अपीयर नहीं हुआ था, जिसके बाद अदालत की तरफ से एक्स पार्टी ऑर्डर जारी करते हुए जो सरकार का फैसला था उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है? सरकार आखिर ये नेम प्लेट पूरा जो विवाद था, जिसे याचिकाकर्ता विवाद कह रहे हैं, इस मामले में सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्यों सरकार इस तरह की पहल करना चाह रही थी? क्योंकि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई सदियों से चला आ रहा है, तब तो किसी ने नेम प्लेट की बात नहीं की, अब अचानक ये नेम प्लेट कहां से आ गया? तो सरकार का जो हलफनामा होगा, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा अहम होगा और सरकार पॉइंट वाइज इसको क्लियर करना चाहेगी कि आखिर इस आदेश के पीछे उनका मकसद क्या था। जी बिल्कुल, सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी है क्योंकि
किस संदर्भ में ये फैसला लिया गया था और क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा? क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की उसके बाद अब ये जो नई याचिका दाखिल हुई है, हालांकि ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस पक्ष में भी बहुत से लोग, क्योंकि शुरुआत से ही नजर आ रहे हैं, वो इस फैसले का स्वागत भी कर रहे थे। क्या आने वाले दिनों में इस पर एक नई बहस भी छिड़ सकती है? नहीं, नई बहस छिड़ नहीं सकती। नई बहस तो ऑलरेडी छिड़ चुकी है। जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ था उसके बाद से ही नई जो बहस है वो पूरे मुल्क में छिड़ चुकी है। और उसके पीछे रीजन मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि शुरुआत इसकी मेरठ से हुई। मेरठ से मुजफ्फरनगर ये आदेश गया, उसके बाद पूरे यूपी में लागू हुआ, फिर उत्तराखंड में लागू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में लागू हुआ। तो जो नई बहस है वो छिड़ चुकी है। लेकिन सबसे अहम यह है कि अगर राज्य सरकार किसी भी आदेश को लाती है तो उस आदेश को लाने के पीछे मकसद क्या है। चूंकि राज्य सरकार का यह कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है तो क्या उनके पास इंटेलिजेंस का कोई इनपुट था, कोई आईबी का इनपुट था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं? अगर किसी भी निर्देश को, किसी भी आदेश को अगर जारी किया जाता है तो उसके पीछे एक वजह होती है। वो वजह राज्य सरकार की तरफ से अभी तक क्लेरिफाई नहीं की गई है। जो क्लेरिफाई की गई है वो राजनीतिक बयानबाजी के जरिए बताया गया है। लेकिन कानूनी तौर पर उस आदेश में अभी तक, क्योंकि मैंने भी बहुत लंबे अरसे से मैं इसको कवर कर रहा हूं, तो वो कॉपी नहीं मिली कि राज्य सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है। राज्य सरकार ये कह रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर और शिव भक्तों की आस्था को लेकर हम इसे लागू करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या वजह है? ऐसा तो नहीं है कि कांवड़ यात्रा आज से शुरू हुई है या ये पहली बार कांवड़ यात्रा है, सदियों से चली आ रही है। लेकिन कोई एक ठोस वजह मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है राज्य सरकार से कि एक ठोस वजह तो बताइए कि आप क्यों लागू करना चाहते हैं। लेकिन एक बात, ये चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, याचिकाकर्ता ने एक बात बहुत अच्छी उठाई है सुरजीत ने, कि इस मामले में कोई भी दुकानदार नहीं है। यानी जो उतने लंबे रूट पर जितने भी, चाहे फल विक्रेता हो, चाहे ढाबा हो, चाहे रेस्टोरेंट संचालक हो, उनमें से कोई नहीं आया है। ये जो तीनों याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक महुआ मोइत्रा की तरफ से की गई हैं, एक पीपुल डेमोक्रेटिक राइट्स की तरफ से की गई हैं और एक और शख्स के द्वारा की गई हैं, ये तीनों इंडिविजुअल हैं जिनका इस रूट से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये दुकानदारों की ओर से भी कहा गया है कि जब तक कि कोई ऐसा आदेश नहीं आ जाता कि नेम प्लेट हटा दीजिए, वो नेम प्लेट खुद से हटाएंगे भी नहीं। और याचिका दुकानदारों ने नहीं दाखिल की थी। ये एक बड़ा पहलू यहाँ पर उजागर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी तमाम बातचीत के लिए।